हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम द मैजिक पॉट इस स्टोरी बुक से एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है द बिगेस्ट डिफेक्ट। बिगेस्ट बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। बिग यानी होता है बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। ये डिग्री होता है, उसके 3 फॉर्म होते हैं, बिग, बिगर, बिगेस्ट। तो बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा। डिफेक्ट, डिफेक्ट यानी सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल। ये जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं और सीखते हैं कुछ इंग्लिश के नए शब्द। Once upon a time, there lived a famous king who wanted to build the most beautiful and famous palace in the entire world. Once upon a time, once यानी एक बार, once upon a time यानी एक बार की बात है। There lived a famous king, वहाँ एक famous यानी प्रसिद्ध, king यानी राजा रहता था। Who wanted to build, who यानी जो। बच्चों आप लोग देखे होंगे, हु जब सामने आता है, प्रश्न के सामने आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, कौन। लेकिन जब बीच में आता है तो इसका मतलब होता है जो। जो वांटेड, वांट यानी होता है चाहना, जो चाहता था, क्या चाहता था, टू बिल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस पैलेस इन द एंटायर वर्ल्ड। बनाना चाहता था, बिल्ड यानी होता है बनाना। द मोस्ट, सबसे ब्यूटीफुल यानी सुंदर। द मोस्ट ब्यूटीफुल सुपरलेटिव डिग्री है। यहाँ पर बिगेस्ट लिखा हुआ है, द बिगेस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगता है। तो यहाँ पर देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस, प्रसिद्ध। पैलेस यानी होता है महल, महल बनाना चाहता था। और वह भी कैसा महल, एंड इन द एंटायर वर्ल्ड, एंटायर यानी संपूर्ण, वर्ल्ड यानी संसार में उसके जैसा कोई महल ना हो, ऐसा महल वह जो है बनाना चाहता था। सो he built an amazingly beautiful palace which was splendid and strong. इसलिए उसने क्या किया, built, उसने बनाया, amazingly beautiful, amazingly का मतलब होता है आश्चर्यजनक रूप से, इतना सुंदर। पैलेस यानी उसने महल बनवा दिया जो कैसा था, which was splendid, splendid यानी होता है शानदार, एंड स्ट्रॉन्ग, साथ ही साथ मजबूत भी था। दिखने में भी बहुत ही अच्छा था, सुंदर था और मजबूत भी था। ऑल प्रेस्ड फॉर इट्स मार्वलस स्ट्रक्चर, ऑल प्रेस्ड सभी के सभी जो है क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। फॉर इट्स मार्वलस स्ट्रक्चर, मार्वलस का मतलब होता है अद्भुत, स्ट्रक्चर यानी इसकी रचना की सुंदरता को देखकर सभी के सभी जो है प्रेस करते थे। प्रेस यानी प्रशंसा करना। When people entered the palace, they could not stop themselves from praising the beauty of architecture. जो कोई भी, when यानी जब, when people entered the palace, जब लोग जो है एंटर करते थे, एंटर यानी होता है प्रवेश करना, the palace यानी पैलेस में जब प्रवेश करते थे, अंदर जाते थे, they could not stop themselves, वो अपने आप को रोक नहीं पाते थे, क्या करने के लिए, from praising the beauty of architecture. praising प्रशंसा करने से नहीं रोक पाते थे। किसकी प्रशंसा, the beauty of architecture, beauty है सौंदर्य, सुंदरता, architecture जो शिल्पकला थी, वहां पर जो शिल्पकारी की गई थी, जिस अद्भुत तरीके से बनाया गया था, उसको देखकर सभी के सभी लोग क्या करते थे, उसकी प्रशंसा करते थे। Once they entered, they did not want to leave the palace and go. जो कोई भी एक बार एंटर करता था, प्रवेश करता था, they did not want to leave, वो छोड़ना नहीं चाहते थे। लीव यानी होता है छोड़ना, वांट यानी चाहना, छोड़ना नहीं चाहते थे द पैलेस, उस जगह को, एंड गो यानी वापस वहां से जाना नहीं चाहते थे। वन डे, एक दिन, अ सेंट आल्सो केम टू दैट पैलेस, एक संत, सेंट यानी होता है संत भी जो है उस पैलेस में, महल में आए। द किंग ट्रीटेड द होली सेंट वेल, और जो किंग थे उन्होंने ट्रीट किया, ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना,
द होली सेंट यानी पवित्र संत की, वेल यानी अच्छे तरीके से उसकी खातिरदारी की, आवभगत की। ही शोड हिम द होल पैलेस, और उसने शो किया, शो का मतलब होता है दिखाना, हिम यानी उसे, द होल पैलेस, होल यानी होता है पूर्ण, देखो WHOLE, डब्ल्यू को हटा दो, HOLE होल हो जाता है, होल यानी पूरा, सॉरी होल यानी छिद्र, और WHOLE यानी पूरा होता है, पैलेस यानी अपने पूरे महल को उन्होंने संत को दिखाया। बट द सेंट डिड नॉट से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन संत ने जो इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा। द किंग विश्ड टू हियर द प्रेज ऑफ हिज पैलेस, और किंग क्या चाहता था, विश यानी इच्छा करना, चाहना, वह चाहता था कि वह जो है संत के मुंह से इसकी प्रशंसा सुने। सो ही टॉक्ड अबाउट इट, इसके लिए उसने क्या किया, संत से इसके बारे में बात किया। बट द सेंट स्टिल मेड नो रिमार्क, लेकिन इसके बाद भी जो है उस संत ने कोई भी रिमार्क यानी प्रतिक्रिया नहीं दी, उसने जो है महल के बारे में कुछ भी नहीं कहा। When the king lost his patience, he said to the saint, "You made no comment on the palace. Is there something wrong? Did you not like it?" उसने कहा, when the king lost his patience, जब उसने अपने पैसेंस को, पैसेंस का मतलब होता है धैर्य को खो दिया। He said to the saint, उसने संत से कहा, You made no comment, आपने जो है कोई भी कमेंट नहीं किया, कोई भी टिप्पणी नहीं की। ऑन द पैलेस, इस राजमहल पर, महल पर। इज देयर समथिंग रॉन्ग, क्या इसमें कुछ गलत हो गया है, गलत बन गया है। डिड यू नॉट लाइक इट, क्या आप इसको पसंद नहीं करते हैं। द सेंट रिप्लाइड इन अ सिंपल, प्लेन सिंपल वॉइस, राजा जो संत साधु थे उन्होंने रिप्लाई किया। रिप्लाई का मतलब क्या होता है, उत्तर देना, जवाब दिया। कैसे जवाब दिया, इन अ सिंपल वॉइस, यानी सामान्य साधारण रूप से जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे ही उन्होंने बताया, उनको कहा, क्या कहा, द पैलेस इज ब्यूटीफुल एंड बिल्ट टू लास्ट फॉरएवर। उन्होंने कहा कि जो पैलेस है ना, महल जो आपकी है वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, एंड बिल्ट और बनाया गया है, टू लास्ट फॉरएवर, ऐसा बनाया गया है कि ये लास्ट करे। लास्ट यानी क्या होता है, लास्ट यानी अंतिम होता है, आखिरी होता है, लेकिन यहां पर लास्ट का मतलब क्या है, टिकाऊ होना। फॉरएवर यानी लंबे समय तक रहने वाला है, इतनी मजबूती से आपके महल को बनाया गया है, सुंदर भी है। इट इज अ ब्यूटी परमानेंट, उन्होंने कहा कि ये जो ब्यूटी है ना, सुंदरता जो है ना, किसकी सुंदरता, महल की सुंदरता, वो कैसी है, परमानेंट है, स्थायी है। बट द पीपल हु लिव इन इट आर मॉर्टल्स। अब जो है साधु ने कहा कि आपकी जो, आपने जो महल बनाया है ना, वो तो बहुत ही सुंदर है और परमानेंट है, स्थायी है, गिरने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है, इतना मजबूत आपने बनवाया है। लेकिन चिंता की जो बात है वो क्या है, पीपल, पीपल यानी लोग, हु लिव इन इट, जो इसमें रहते हैं ना, आर मॉर्टल्स, सभी के सभी कैसे हैं, नश्वर हैं, मरणशील हैं, मरने वाले हैं। आप कितनों भी अच्छा जो है सोने का घर ही क्यों ना बना लो, लेकिन आप कहोगे कि मैं सोने के घर को बना लिया और उसी में हमेशा हमेशा रहूंगा, तो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। तो उसी प्रकार जो है उनका जो महल था वो सुंदर जरूर था, लेकिन जो चिंता की बात थी वो ये थी कि जो उसमें रहने वाले हैं वो सबके सब जो है मरने वाले हैं। दे ऑल आर गोइंग टू डाई सून, सभी के सभी जल्दी ही मरने वाले हैं। दैट्स वाई आई वॉज साइलेंट, इसलिए मैं शांत था। भाई आपने महल बना लिया तो क्या आप पूरा इमॉर्टल हो जाएंगे, आप अमर हो जाएंगे क्या, नहीं। द किंग्स प्राइड मेल्टेड इन अ सेकंड व्हेन ही रियलाइज्ड द ट्रूथ ऑफ लाइफ। और जो किंग था उसका जो प्राइड है, घमंड जो था, वो मेल्ट हो गया, मेल्ट यानी पिघलना, इन अ सेकंड व्हेन ही रियलाइज्ड, रियलाइज यानी महसूस, जब उसको महसूस हुआ, ट्रूथ ऑफ लाइफ, जीवन की सच्चाई, कि जो भी जन्म लिया है उसको मरना तय है, चाहे वो सोने के घर में रहे, चाहे कुटिया में रहे, चाहे कैसे भी घर में रहे, लेकिन उसको एक न एक दिन जाना है। He understood that the palace shall remain for here forever. वो समझ गया, अंडरस्टैंड ने समझना होता है, अंडरस्टूड ने समझा, वो समझ गया, that the palace shall remain here forever,
कि पैलेस जो है, महल जो है, तो हमेशा हमेशा यहाँ पर रहेगा, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए यहाँ रहेगा, बट ही वुड नॉट बी देयर टू लीव इन इट ऑल द टाइम, लेकिन वह जो है इसमें हमेशा नहीं रह सकता। डेथ इज द अल्टीमेट रियलिटी, जो मृत्यु है वही जो है अल्टीमेट यानी असली मुख्य रियलिटी है, वास्तविकता है कि जो भी जन्म लिया है उसको मरना पड़ता ही है। तो जस्ट देख लेते हैं, द जस्ट यानी सारांश। सारांश, मैन इज बॉर्न विथ एम्प्टी हैंड्स एंड सो डज ही डाई। मनुष्य जो है बॉर्न करता है, बॉर्न होता है जन्म लेना, विथ एम्प्टी हैंड, एम्प्टी यानी खाली, खाली हाथ आता है और उसको खाली हाथ ही जाना होता है। कितनों भी कमा ले, कितनों भी, जीवन भर मनुष्य क्या करता है, दौड़ा भागी करता है, पैसे के चक्कर में फिरता है, काम काज के लिए इधर उधर भटकता है, पैसे कमाता है, लेकिन अजीब बात यह होती है कि चाहे हजारों करोड़ों रुपया कमाने वाला व्यक्ति हो, चाहे कुछ पैसे रोजी रोटी कमाने वाला व्यक्ति हो, मजेदार बात यह होती है कि जब वो आता है, जन्म लेता है ना, तब भी खाली हाथ ही आता है, और जब मर जाता है तब भी खाली हाथ ही जाता है। द किंग्स पैलेस वॉज नो डाउट स्प्लेंडेड, जो राजा का महल था वो तो बहुत ही शानदार था, उसमें कोई भी डाउट नहीं थी, कोई भी संदेह शंकाएं नहीं थी। बट द किंग हिमसेल्फ वॉज एन ऑर्डिनरी ह्यूमन मॉर्टल, लेकिन जो राजा था वो कैसा था, ऑर्डिनरी था, सामान्य ह्यूमन था, जो कि कैसा है, मॉर्टल है, मरणशील है। इवन द किंग्स पावर कुड नॉट चेंज द फैक्ट, किसी भी राजा का जो पावर है वह भी इस फैक्ट को, तथ्य को झुठला नहीं सकता कि जो कोई भी जन्म लिया है उसको एक न एक दिन मरना पड़ेगा, और साथ ही साथ वह जितना भी कमा ले उसको छोड़कर ही जाना पड़ेगा। तो बच्चों, हमको इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको एक तो घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो जिंदगी है वो एक न एक दिन खत्म होनी ही है, और हम यदि कुछ कमा लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उसको साथ लेके जाएंगे, इसलिए उस पैसे का क्या करें, सदुपयोग करें, लोगों की भलाई के काम में लगाएं। आइए देख लेते हैं कुछ इस स्टोरी के वर्ड मीनिंग, और आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि कई ऐसे वर्ड हैं जो बार बार आ रहे हैं अभी हम लोग जो स्टोरीज पढ़ रहे हैं उसमें, लेकिन मैंने उसको फिर भी रिपीट किया है जिससे आप लोग उसको जल्दी से आप लोगों को याद हो जाएगा, सुन सुनकर भी जो है याद हो जाता है। तो मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, यदि आपको कुछ वर्ड्स के और मीनिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर जो है लिख दें, उसका जो है मीनिंग हम जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं। वंस, ONCE, वंस यानी एक बार, LIVE, लीव यानी रहना, और एक होता है LEAVE, लीव यानी छोड़ना, छुट्टी में होना, छुट्टी। फेमस, FAMOUS, फेमस यानी प्रसिद्ध। KING, किंग यानी राजा। BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल यानी होता है सुंदर। PALACE, पैलेस, पैलेस यानी होता है महल। एंटायर, ENTIRE, एंटायर यानी संपूर्ण। वर्ल्ड, WORLD, संसार। बिल्ड, BUILD, बिल्ड यानी होता है बनाना या निर्माण करना। अमेजिंगली, AMAZINGLY, अमेजिंगली यानी आश्चर्य रूप से, आश्चर्यजनक रूप से। स्प्लेंडिड, SPLENDID, स्प्लेंडिड यानी शानदार। स्ट्रॉन्ग, STRONG, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत। प्रेज, PRAISE, प्रेज यानी प्रशंसा करना। मार्वलस, MARVELLOUS, मार्वलस यानी होता है अद्भुत। स्ट्रक्चर, STRUCTURE, स्ट्रक्चर यानी रचना। PEOPLE, पीपल यानी लोग। एंटर, ENTER, एंटर यानी होता है प्रवेश करना। आर्किटेक्चर, ARCHITECTURE, आर्किटेक्चर यानी शिल्पकला। वांट, WANT, वांट यानी चाहना। लीव, LEAVE, लीव यानी छोड़ना। सेंट, SAINT, सेंट यानी होता है संत। शो, SHOW, शो यानी दिखाना। विश, WISH, विश यानी चाहना। TL के टॉक, बात करना। REMARK, रिमार्क यानी प्रतिक्रिया या टिप्पणी करना।
पेशेंस, PATIENCE, पेशेंस यानी होता है धैर्य। रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग यानी गलत। रिप्लाई, REPLY, जवाब देना। लास्ट, LAST, लास्ट यानी अंतिम या टिकाऊ, आखिरी। ईवर, EVER, ईवर या फॉरएवर भी कहते हैं, फॉरएवर यानी हमेशा। परमानेंट, PERMANENT, परमानेंट यानी स्थायी। DIE, डाई यानी मरना। प्राइड, PRIDE, प्राइड यानी घमंड। मेल्ट यानी पिघलना। रियलाइज, REALISE, रियलाइज यानी महसूस करना। ट्रूथ, TRUTH, ट्रूथ यानी सच्चाई। अंडरस्टैंड यानी होता है समझना। UNDERSTAND, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड यानी समझना। रिमेन, REMAIN, रिमेन यानी होता है रहना या होना। अल्टीमेट, ULTIMATE, अल्टीमेट यानी आखिरी, मुख्य, असली, मौलिक। रियलिटी, REALITY, रियलिटी यानी होता है वास्तविकता। एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी यानी खाली। मॉर्टल, मॉर्टल यानी होता है मरणशील, मरने वाला। तो इस प्रकार ये कुछ मीनिंग्स है। फैक्ट, फैक्ट यानी होता है तथ्य। चेंज यानी होता है बदलना। ट्रीटेड, ट्रीट यानी होता है व्यवहार करना। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने इससे निकाले थे। आप जो है इसको रोक कर जो है स्क्रीनशॉट लेकर जो है याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। और आपको यदि किसी वर्ड का मीनिंग चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख दें, उसका हम मीनिंग अवश्य बताने का प्रयास करेंगे। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल एजुकेशन कट्टा को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। धन्यवाद।